गुड इवनिंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। अब एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। चलिए स्टार्ट करते हैं आज ही क्लास। फाइनली आपके एसएससी जेईई का नोटिफिकेशन आ गया है और आज ही की डेट थी नोटिफिकेशन आने की, आज ही दे दिया है। तो सब काम आपका टाइम पे चल रहा है, पेपर आपका टाइम पे होगा और ज्वाइनिंग आपको टाइम पे मिलेगी। इसलिए बस आपको अब अपने कमर को कस लेना है, सही टाइम में अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करने का। आज हम आपके नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी आई हैं, क्योंकि अभी इस वाले नोटिफिकेशन में कहीं भी आपको वैकेंसीज का बाइफर्केशन नहीं दिया हुआ है कि सिविल का कितना है, इलेक्ट्रिकल कितना है, मैकेनिकल कितना है, या फिर आपका जो डिपार्टमेंट वाइज है वो भी नहीं दिया हुआ है। तो उसको एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है और कहाँ पे दिया हुआ है, उसको हम एक बार चेक करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, ये आपका सारथी बैच है जो आप अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। लास्ट मोमेंट पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए होती है, इसमें आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रही है। 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, 3 सब्जेक्ट आपका एनवायरमेंट चल रहा है और इरिगेशन चल रहा है, आप जाके इसको कर सकते हैं। ठीक है। यदि आपको मुझसे थ्योरी पढ़नी है तो इस वाले बैच में आपका नॉन टेक और टेक दोनों साथ में कंप्लीट किया जा रहा है। बात करते हैं नोटिफिकेशन के बारे में, जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको हम एक बार हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है। 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है। आपका जो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आज से ही स्टार्ट हो गया है। तो आप मान सकते हैं 1 जुलाई से आप कर सकते हैं, क्योंकि आज तो कोई करेगा नहीं, कल से करेगा। ठीक है। तो 30/6/2025 से आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं और 21 जुलाई तक इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। ठीक है। तो कुल मिला के आपको मिल रहे हैं अच्छे खासे दिन। आप अपने हिसाब से, जिनका मान लो ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है, सब नहीं बना हुआ है, इसको आप कर सकते हैं। बात करते हैं इसमें जो आपके पास लास्ट डेट है वो 21 तारीख की है। लास्ट डेट टाइम ऑफ मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट एक दिन बाद की है। और फिर करेक्शंस की डेट स्टार्ट हो जाएगी अगस्त में, 1 अगस्त से लेकर 2 अगस्त तक, मतलब पूरा एक दिन आपको मिलेगा करेक्शन करने के लिए। फिर बात करते हैं पेपर की, जो टेंटेटिव डेट है वो आपकी यही है। टेंटेटिव डेट्स दी हुई है, 1-2 दिन का ही वेरिएशन होता है टेंटेटिव में। बट सबसे अच्छी बात यह है कि आपको मेंस की डेट भी साथ में दे दी है। तो आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है कि आने वाले 6 महीने आपके लिए कितने क्रूशियल हो सकते हैं। बिकॉज आपका जो पेपर है 27 से 31 अक्टूबर को आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, जो 4 दिन में 3 दिन में कराते हैं। फिर आपका जो पेपर 2 है वो भी सीबीटी एग्जाम होगा। बहुत से लोग बोल रहे थे कि इस बार पैटर्न चेंज हो सकता है, लेकिन कोई पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम ही होगा। और पेपर 2 जो आपके पास होगा वो जनवरी-फरवरी में होगा। ठीक है। तो अच्छे, मतलब ये है कि कुल मिला के आपको प्रीलिम्स के बाद 2 से 3 महीने मिलेंगे मेंस की प्रिपरेशन करने के लिए। तो आप इसको अच्छे से अभी से कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो टेक्निकल पार्ट है वो दोनों में सेम ही होता है। प्री और मेंस में तो आपको कोई अलग से प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ेगी। बस जीके जीएस वाले पार्ट को अभी से आप अच्छे से करना स्टार्ट कर दो, साथ में रीजनिंग वाला पार्ट। ठीक है। कोई भी आपको क्वेरी है इस फॉर्म को भरते वक्त, आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो आप इस वाले टोल फ्री नंबर पे बात कर सकते हैं। मान लो कोई ऐसी क्वेरी है जो आपको लोग समझा नहीं पा रहे हैं, तो एसएससी आपको अच्छे समझा पाएगा। ठीक है। बात करते हैं, इसका ओवरव्यू मैं आपको दे चुका हूं। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इन क्वांटिटी सर्विंग, इनमें आपकी वैकेंसीज निकलती है। डिपार्टमेंट आपको सिविल, एमईएस, बीआरओ है और सेंट्रल वोटर कमीशन है। ठीक है। सेंट्रल वोटर कमीशन है, इन सबकी वैकेंसीज आपको मिली हैं। बात पेपर कौन कौन सा है, अब बात करेंगे कि कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, एप्लीकेबल कैसे होंगे। तो भाई देखो, सिंपल सी बात है कि आपकी एसएससी की 2 वेबसाइट थी पहले, एक nic.in और आपके एक .gov.in। तो जो एनआईसी वाली वेबसाइट है वो बंद कर दी है। यदि आपने उस पर रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पे नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आप नई वाली वेबसाइट पे कर दीजिए और फॉर्म को फिल कर दीजिए प्रॉपर तरीके से, कि भाई फोटो क्या है, फलाना ठिकाना सब कुछ फिल कर दो, मम्मी का नाम, पापा का नाम, मार्टिकुलेशंस वाला सब कुछ भर दो अच्छे से, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ वहीं से चेक होगी। जो बच्चे पुराने हैं उनको कुछ नहीं करना। यदि आपने पहले से अपना आधार डाल रखा था तो कोई चेंज नहीं करना। जिन बच्चों ने आधार की जगह पासपोर्ट डाल रखा था या कुछ ड्राइविंग लाइसेंस डाल रखा था, वो आधार अपडेट कर देंगे, बिकॉज इन्होंने अब आधार मैंडेटरी कर दिया है। तो उसको आप फिल कर सकते हैं, उसकी भी लास्ट डेट आज ही है। ठीक है। तो ये लिखा हुआ है कि भाई किसी भी केस में आपके जो फोटो हैं उनको बड़ा ध्यान से रखना है, क्योंकि इस बार क्या होता है, जो फोटो होते हैं वो लाइव फोटो लेता है, साथ में आप फोटो सामने खींचोगे और उसको क्लिक करके वहां भेज दोगे। तो उस फोटो में कोई आप चश्मा नहीं पहनना चाहिए, आपने कोई कैप नहीं पहननी चाहिए, बिकॉज हम भी चश्मा पहनते हैं, लेकिन फोटो बिना चश्मे के आपको लेना है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक है। ये जो कैप और स्पेक्टिकल्स हैं इनके साथ में फोटो नहीं लेना है। क्लियर है। तो साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, यदि आप इस फॉर्म को फर्स्ट टाइम भर रहे हो तो अपने पापा का नाम, मम्मी का नाम, अपना नाम और अपनी डेट ऑफ बर्थ, इन सबको बहुत अच्छे से भरना। बिकॉज इनमें यदि कोई चेंजेस अभी आपने किए हैं तो हो जाएगा, लेकिन बाद में चेंजेस नहीं होते हैं, उस केस में आपको ये रिजेक्ट कर देगा, ये बोल रहा है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे के। साथ में बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डिप्लोमा और आपके डिग्री दोनों के एलिजिबल है। आपको पता है, यदि आप एमईएस का फॉर्म फिल करेंगे, मतलब एमईएस की वैकेंसीज आपको चाहिए या फिर आपको चाहिए बीआरओ की वैकेंसीज, तो आपको 2 ईयर का
सर्टिफिकेट लगेगा एक्सपीरियंस का, यदि आपने सिर्फ डिप्लोमा कर रखा है। यदि आपने डिग्री है तो आप ऑल जितनी भी आपके पास डिपार्टमेंट है उन सब के अंदर एलिजिबल रहेंगे। एज लिमिट आपको पता ही है कि भाई 18 to 32 ईयर्स रहेगी इसमें डिपार्टमेंट के हिसाब से, ये आपको ध्यान रखना है। पेपर 1 पेपर 2 में कोई चेंजेस नहीं है। पेपर 1 आपके पास ऑब्जेक्टिव होगा, सीवीटी होगा, उसमें आपके पास 100 नंबर का टेक्निकल आएगा, 50 का जनरल अवेयरनेस और 50 का आपका रीजनिंग। तो नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है, कोई चेंजेस नहीं है। तो पेपर 2 में भी कोई चेंजेस नहीं है। 100 क्वेश्चन आएंगे 300 मार्क्स के, एक क्वेश्चन आपके 3 नंबर का होगा, 2 घंटे पेपर होगा और आपके पास टेक्निकल सब्जेक्ट आएंगे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग आपके पास क्या गया है, 1/3 की कर दिया इन्होंने इसमें। क्लियर है। अब बात करेंगे वैकेंसीज के बारे में, क्योंकि बहुत से बच्चों को इसमें ही डाउट है, इसलिए तो वीडियो देखने आए हैं आज की। तो भाई जो आपके पास वैकेंसीज हैं उन्होंने अभी ऐसे बाइफर्केशन नहीं करा है इसमें कि क्या 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 पार्ट है मेरे पास, बीआरओ में कितनी है, सेंट्रल वाटर कमीशन में कितनी है, लेकिन बताया जा रहा है कि सीपीडब्ल्यूडी में सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं इस बार। तो कुल मिला के 1340 वैकेंसीज बताई है इन्होंने, और बताई है कि इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हो सकता है। तो हो सकता है कि वैकेंसीज आपकी आगे जाके बढ़ जाए, कम तो नहीं होंगी, बढ़ेंगी। साथ में जब आपका प्रीलिम्स का पेपर होगा उसके बाद जब आपका रिजल्ट आएगा तो उस टाइम पे आपको ये टोटल वैकेंसीज का बाइफर्केशन करके दे देंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर मान सकते हैं कि जो 1100 प्लस वैकेंसी होंगी इसमें वो आपके सिविल की होंगी। ठीक है, 1100 प्लस वैकेंसीज आपके सिविल की देखने को मिलेंगी, ये आपको ध्यान रखना है। अभी इन्होंने नहीं दिया है, ये साथ में आपको दे देंगे वेबसाइट पे। क्लियर है। जब आप इस फॉर्म को फिल करेंगे तो उस टाइम पे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ये ऐसा फॉर्मेट खुलेगा। तो ये कहां पे करना है आपको, ssc.gov.in पे जाके। ठीक है, वहां पे आपका यूजर नेम, ये पूरी पीडीएफ आपके नोटिफिकेशन के नीचे वाले पार्ट में दे रखी है। आप प्रॉपर अच्छे से उसको देखो कैसे कैसे इसमें फॉर्म भरना है और इसको आप कर सकते हो। इसके बारे में जो और इन्फॉर्मेशन है, कैसे आप अपने ओबीसी सर्टिफिकेट, या फिर आप लास्ट ईयर में हो तो कैसे फॉर्म को फिल करना है, ठीक है, या फिर आपका जो सर्टिफिकेट है वो कहाँ से पहले का होना चाहिए था, या मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, इन पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। साथ में जो पेपर का पैटर्न है, पिछले साल क्या कट ऑफ रही थी, इस बार क्या कट ऑफ रहेगी, और आपके सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या क्या है, किस सब्जेक्ट से क्या क्वेश्चन आया, उसकी एक अलग वीडियो बनेगी। यदि आपको और कोई टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए इस टॉपिक के रिलेटेड, केएसएससी का जो आप फॉर्म भर रहे हो उस रिलेटेड आपको बहुत सारी क्वेरी है, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख देना, उसकी वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। ठीक है, ये मैं आपको सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन देने आया हूं कि एसएससी के फॉर्म फिल स्टार्ट हो चुके हैं, अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से स्टार्ट करिए, एंड दिस इज राइट टाइम अपनी प्रिपरेशन को एक्सेल करने का। ठीक है, तो भैया अपने आप को किक मारो और अच्छे से आगे बढ़ जाओ, क्योंकि ये 6 महीने आपके लिए बहुत क्रूशियल होंगे। उसके लिए हम आपकी यूट्यूब क्लास स्टार्ट करेंगे, उसमें आपको सब्जेक्ट बताना है, कौन सब्जेक्ट आपको स्टार्ट करना है। मैं तो इन्वायरमेंट स्टार्ट करूंगा, बिकॉज 12 क्वेश्चन पिछली बार आपके इन्वायरमेंट से आए थे। सारथी बैच 3.0 के अंदर भी इन्वायरमेंट स्टार्ट हो रहा है, इसमें आपके 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें क्या है कि आपको जो 22 से पहले के क्वेश्चन हैं वो सब मिलते हैं, और जो नए वाले क्वेश्चन हैं वो आपके लाइव होते हैं, जो 23 में 24 में 25 में आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज सारे लाइव क्लास में करवाए जाते हैं। तो आप जाके इसको कर सकते हैं। इसकी जो प्राइस है वो आपके पास 1999 है, 1999 है। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हो और आप इसके अंदर कोई भी चाहते हैं कि इसके अंदर आपको कोई डिस्काउंट मिल जाए, तो आप सिर्फ यूज कर सकते हैं JE कैपिटल में 25। ठीक है, तो इसके जो प्राइस है वो 1499 हो जाएंगे, तो जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उनके लिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं। क्लियर है। तो भाई ये स्टार्ट हो चुका है, तो सर इसके अंदर कंप्लीट हो गए हैं, तो हम आपको 1 महीने पहले ही फ्री कर देंगे आपकी टेस्ट सीरीज के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। तो यूट्यूब पे भी हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे, कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत दिनों बाद मैंने यूट्यूब पे क्लास ली है, अब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।